बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दुआ ज़ारा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल दुआ ज़ारा 999। आज हम बात करेंगे कि मौत के बाद रूह क्या क्या देखती और सुनती है। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जिस्म से जुदा होने के बाद रूह कहाँ जाती है? हज़रत अबुल हसन काबूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का मज़हब ही सही है कि रूह जब बदन से निकलती है तो फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में जाकर रुक जाते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला उस रूह से बाज़ पर्स फरमाता है। फिर अगर वो रूह सईद होती है, ये ऐसी रूह होती है जो खुश नसीब होती है, फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो उस रूह को ले जाएं और जन्नत में उसे उसका मकाम दिखाएं। बस फरिश्ते उसे ले जाते हैं जब तक मैयत को गुस्ल दिया जा रहा होता है, और जब मैयत को गुस्ल देकर उसको कफन पहनाया जाता है तो उसकी रूह को वापस लौटा दिया जाता है और मैयत के कफन और जिस्म के दरमियान उसको रख दिया जाता है। और जिस वक्त जनाजा उठाया जाता है तो वो मरने वाला लोगों की बातों को सुनता है कि कौन उसके बारे में बुरी बातें और कौन अच्छी बातें कर रहा है। फिर जब कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और नमाज जनाजा हो जाती है तो उस वक्त दफन करने के बाद रूह को जिस्म में वापस लौटाया जाता है और उस शख्स को बिठाया जाता है इस हाल में कि उसकी रूह जिस्म में होती है, और फिर दो फरिश्ते उसका इम्तिहान लेने आते हैं। और अमर बिन दिनार से मरवी है, वो बयान करते हैं कि हर मैयत की रूह फरिश्ते के हाथ में होती है और रूह जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, उसके जनाजे को लेकर चलते हैं, फिर दफन के बाद कब्र में बिठाया जाता है। उन तमाम कामों को रूह देखती है। और हाफिज अबू नुहैन इसी हदीस के आखिर में और दाऊद अपनी रिवायत में ये इजाफा करते हुए फरमाते हैं कि मैयत जब अपनी चारपाई पर होती है तो उसको कहा जाता है कि सुन ले लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं। अबू हामिद यानी इमाम गजाली अपनी किताब कशफुल उलूमुल आखिर में फरमाते हैं कि जब फरिश्ता नेक रूह को कब्ज़ करता है तो दो खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते खूबसूरत लिबास पहने हुए होते हैं और उनके बदन से खुशबू ऐसे ठाठे मारते हुए आ रही होती है। वो उस फरिश्ते से उस रूह को वसूल करते हैं और अपने साथ लाए हुए रेशम में उसे लपेट लेते हैं, और वो रूह शहद की मक्खी के जितनी जसामत रखती है। और इतनी सी जसामत के हामिल रूह में पूरा इंसानी तशख़्ख़ुस, अकल, दिमाग और दुनिया में उसने जिस कदर उलूम व फ़नून हासिल किए थे वो तमाम तर मालूमात उसमें मौजूद होती हैं। चनाचे उस रूह को फरिश्ते लेकर फ़िज़ा में बुलंद होते हैं और रास्ते में पिछली उम्मतों और माजी में फौत होने वाले तमाम इंसानों की अरवाह टिड्डी दिल के लश्कर की माने मुंतशिर और फैली हुई होती हैं। जहाँ से वो गुजरते हैं यहाँ तक के आसमानी दुनिया तक पहुँच जाते हैं और अमीन फरिश्ता आसमानी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? फरिश्ता जवाब देता है, मैं सलसाइल हूँ। ये उसका बहुत अच्छा और पसंदीदा नाम लेकर बताता है कि फलां शख्स मेरे साथ है, यानी उसकी रूह मेरे साथ है। तो अंदर से फरिश्ता कहता है कि जी हाँ, ये शख्स तो बहुत अच्छा इंसान हुआ है और गैर मुतसलसल अकीदा रखता था। फिर दूसरे आसमान पर पहुंचकर जब दरवाज़ा खटखटाता है तो पूछा जाता है कि तुम कौन हो? वो पहला सा जवाब देता है तो दूसरे आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि फलां शख्स के लिए खुशामदी। ये शख्स अपने तमाम फ़राइज़ के साथ अपनी नमाज की मुहाफ़िज़त करता था। उसके बाद तीसरे आसमान पर पहुंचते हैं। इसी तरह सवाल व जवाब का सिलसिला हर आसमान पर अलग होता है। फिर सातवें आसमान पर पहुंचने के बाद फरिश्ते फरमाते हैं कि ये शख्स तो बवक्ते सहर इस्तग़फ़ार किया करता था, पोशीदा तौर पर सदक़ात करता और यतीमों की कफ़ालत किया करता था। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर फरिश्ते रूह को लेकर अज़मत व जलाल के अजीम शामियानों और पर्दों तक पहुंचकर रुक जाते हैं और इजाज़त तलब करने पर दरियाफ्त किया जाता है कि तुम कौन हो। वो अमीन फरिश्ता जो रूह को अमानत के तौर पर लाता है वो बताता है कि मैं फ़लाँ हूँ। तो फरिश्ते उसे कहते हैं
खुशामदीद। नेक बंदे और पाक साफ रूह के लिए ये शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार किया करता था, अच्छी बातों की तरफ बुलाता था, अमर बिल मारूफ करता था और नहीं अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकता था। उसका ये सारे कामों का फरीज़ा अंजाम देना और मस्कीनों की इज्जत किया करता था। उसके बाद फरिश्ते उस रूह को लेकर मलाइका की जमात के पास से गुजरते हैं तो तमाम मलाइका उसको खैरियत की बशारत देते हैं, उसके साथ मुसाफिया करते हैं, हत्ता कि वो रूह सिदरतुल मुंतहा तक जा पहुंचती है। रूह को लेकर जाने वाला फरिश्ता दस्तक देता है और अंदर से पूछा जाता है कि तुम कौन हो। फरिश्ता जवाब देता है मैं फलां हूँ और मेरे साथ फलां शख्स की रूह है। तो कहा जाता है खुशामदीद। दुनिया में इसका अमल नेक था और खालिस अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए था। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते उस रूह को लेकर पहले आग का समुंदर अबूर करते हैं, फिर नूर का समुंदर अबूर करते हैं, फिर उसको पार करने के बाद बहरे जुल्मत आता है और फिर पानी का समुंदर, फिर बर्फ का समुंदर और फिर ओलों का समुंदर। तमाम समुंदरों को एक एक करके अबूर करते जाते हैं और हर एक समुंदर से दूसरे समुंदर का दरमियानी फासला 1000 साल की मुसाफत है। फिर अर्शे इलाही पर डाले हुए हिजाबात में सुराख किए जाते हैं और ये 80,000 बड़े बड़े खेमे हैं और हर बड़े खेमे के अंदर 80,000 चरोके और रोज़न रखे गए हैं और हर एक रोज़न और चरोके पे 80,000 चांद हैं और ये चांद अल्लाह की तस्बीह व तहलील व तक़दीस बयान करते हैं। और ये चांद इतने बड़े हैं कि अगर उनमें से कोई एक चांद दुनिया पे ज़ाहिर हो जाए तो उसे अपने नूर से जलाकर राख कर दे और लोग उसकी पूजा शुरू कर दें। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम कि पता नहीं हमारे पास क्या शय आ गई है। और उस वक्त उन अजीम पर्दों के मावरा दरबार कुद्सिया से निदा आती है कि ये कौन रूह है जिसको तुम लेकर हाजिर हुए हो। अर्ज किया जाता है फलां शख्स है, फलां का बेटा है। रब्बे जलील बुजुर्गो बरतर इरशाद फरमाता है इसको करीब करो और फिर इरशाद खुदावंदी होता है कि ए मेरे बंदे तू क्या ही अच्छा बंदा था। और जब फरिश्ते उस रूह को अल्लाह के हुजूर सामने खड़ा कर देंगे तो अल्लाह उसको बास मलामत के साथ शर्मिंदा करेगा, हत्ता कि बंदा ख्याल करने लगेगा कि वो यकीनन हलाक हो गया। फिर वो रब्बे करीम अपने बंदे पर उफ़ो करम का मामला फरमाएगा और अपने फजल से उसे बख्श देगा।